दो टेक्स्ट वर्गीकरण के लिए एनएलटीके के साथ प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण चैटबॉट। यह एनएलटीके का उपयोग करके प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के माध्यम से चैटबॉट के कार्यान्वयन पर एक पायथन परियोजना है। इसमें संभवतः सबसे महत्वपूर्ण एनएलपी प्रक्रिया है वाक्यों को टोकन में बदलना तथा कथित स्टॉप वर्ड को फिल्टर करना जो कोई अर्थ नहीं जोड़ता है। टोकन की व्याकरणिक टैगिंग, शब्दों को एक सामान्य रूप में लाने के लिए लिमिटाइजेशन और कई संबंधित शब्दों का मूल रूप प्राप्त करने के लिए स्टेमिंग। इस प्रकार वर्गीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा सेट का अंतिम प्रारूप एक टपल होगा। इनपुट टेक्स्ट श्रेणी प्रतिक्रिया। उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम निर्णय ट्री क्लासिफायर, संरचित निर्णय निर्माण और नेवी बेस क्लासिफायर है जो आधार मॉडल के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही इसने एंट्रोपी कट ऑफ और सपोर्ट कट ऑफ जैसे मापदंडों के साथ मॉडल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग लागू की है। इस स्वतंत्रता के माध्यम से चैटबॉट कुशलतापूर्वक प्रत्येक उपयोगकर्ता क्वेरी की व्याख्या करता है और वर्गीकृत करता है कि उपयोगकर्ता उचित प्रतिक्रिया देने के लिए क्या करना चाहता है, जिससे उपयोगकर्ता की सहभागिता और ग्राहक सेवा की दक्षता में वृद्धि होती है। 3 पायथन का उपयोग करके डेटा विज्ञान पर ओला बाइक राइड अनुरोध मान पूर्वानुमान परियोजना। ये परियोजना अक्षांश और देशांतर निर्देशांक और सैन्य घंटे की अवधि द्वारा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों पर सवारी अनुरोध मार्गों की भविष्यवाणी करने जा रही है। इसमें उपयोगकर्ता आईडी, अनुरोध अक्षांश, अनुरोध देशांतर, अनुरोध समय, पिकअप स्थान, ड्रॉप स्थानों से संबंधित फील्ड शामिल है। 1 घंटे के भीतर सबमिट किए गए एक ही क्षेत्र से सभी सवारी अनुरोधों को डेटा सेट को सुसंगत बनाने के लिए एक माना जाता है और 8 मिनट के भीतर किए गए आगे के अनुरोधों को अनदेखा कर दिया जाता है। इसके अलावा उन धोखाधड़ी वाले अनुरोधों को भी बाहर रखा गया है जिनकी पिकअप या ड्रॉप स्थान 50 मीटर से कम दूरी पर है। अक्षांश देशांतर जोड़े को क्लस्टर करने के लिए मिनी बैच की मीन्स का उपयोग करके डेटा क्लस्टरिंग भी लागू की गई थी, जिससे प्रभावी विश्लेषण के लिए संदर्भ में डेटा सेट सरल हो गया। विभिन्न भविष्य कहने वाला एल्गोरिदम का मूल्यांकन करता है। रैखिक प्रतिगमन, यादृच्छिक वन प्रतिगमन, चरम ढाल बनाने वाला एल्गोरिदम। बूस्ट को प्रदर्शन के लिए अनुकूलित किया गया है क्योंकि यह सटीक मान पूर्वानुमान करने के लिए निर्णय वृक्षों का उपयोग करेगा। इस कार्यान्वयन को कैसे करना है ये दिखाने वाले स्रोत कोड और निर्देशित वीडियो परियोजना में शामिल है। निष्कर्ष, पाइथन ने अपनी सरलता, नंपाई और पैनल सहित पुस्तकालयों की समृद्धि और पठनीयता के कारण डेटा विज्ञान में यह बड़ा कदम उठाया है। पाइथन के साथ डेटा विज्ञान परियोजनाओं ने डेटा से संबंधित विभिन्न कार्यों को संभालने में डेटा विज्ञान में लचीलापन दिखाया है। इसलिए इसका उपयोग करना आसान है और स्वाभाविक रूप से डेटा को प्री प्रोसेस करना, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जैसे मॉडल को लागू करना बाद में मूल्यांकन के लिए बहुत कुशल बनाता है। इसके अलावा पाइथन के मजबूत सामुदायिक समर्थन और दस्तावेजीकरण है। यह इसे इस क्षेत्र में शुरुआत करने वाले इनोवेटर और यहाँ तक कि डेटा संचालित समाधानों में अपनी अगली गेम चेंजिंग सफलता विकसित करने की तलाश करने वाले दिग्गजों के लिए आदर्श बनाता है। जैसे जैसे पाइथन बढ़ता है, यह आधुनिक डेटा विज्ञान प्रथाओं का रूप ले रहा है और इस कार्य द्वारा ये केवल पसंदीदा भाषाओं की डेटा विज्ञान की शीर्ष सूची में अपनी जगह को मजबूत कर रहा है। के लिए एनएलटीके के साथ प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण चैटबॉट। यह एनएलटीके का उपयोग करके प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के माध्यम से चैटबॉट के कार्यान्वयन पर एक पायथन परियोजना है। इसमें संभवतः सबसे महत्वपूर्ण एनएलपी प्रक्रिया है वाक्यों को टोकन में बदलना तथा कथित स्टॉप वर्ड को फिल्टर करना जो कोई अर्थ नहीं जोड़ता है। टोकन की व्याकरणिक टैगिंग, शब्दों को एक सामान्य रूप में लाने के लिए लिमिटाइजेशन और कई संबंधित शब्दों का मूल रूप प्राप्त करने के लिए स्टेमिंग। इस प्रकार वर्गीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा सेट का अंतिम प्रारूप एक टपल होगा। इनपुट टेक्स्ट श्रेणी प्रतिक्रिया। उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम निर्णय ट्री क्लासिफायर, संरचित निर्णय निर्माण और नेवी बेस क्लासिफायर है जो आधार मॉडल के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही इसने एंट्रोपी कट ऑफ और सपोर्ट कट ऑफ जैसे मापदंडों के साथ मॉडल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग लागू की है। इस स्वतंत्रता के माध्यम से चैटबॉट कुशलतापूर्वक प्रत्येक उपयोगकर्ता क्वेरी की व्याख्या करता है और वर्गीकृत करता है कि उपयोगकर्ता उचित प्रतिक्रिया देने के लिए क्या करना चाहता है, जिससे उपयोगकर्ता की सहभागिता और ग्राहक सेवा की दक्षता में वृद्धि होती है। 3 पायथन का उपयोग करके डेटा विज्ञान पर ओला बाइक राइड अनुरोध मान पूर्वानुमान परियोजना। ये परियोजना अक्षांश और देशांतर निर्देशांक और सैन्य घंटे की अवधि द्वारा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों पर सवारी अनुरोध मार्गों की भविष्यवाणी करने जा रही है। इसमें उपयोगकर्ता आईडी, अनुरोध अक्षांश, अनुरोध देशांतर, अनुरोध समय, पिकअप स्थान, ड्रॉप स्थानों से संबंधित फील्ड शामिल है। 1 घंटे के भीतर सबमिट किए गए एक ही क्षेत्र से सभी सवारी अनुरोधों को डेटा सेट को सुसंगत बनाने के लिए एक माना जाता है और 8 मिनट के भीतर किए गए आगे के अनुरोधों को अनदेखा कर दिया जाता है। इसके अलावा उन धोखाधड़ी वाले अनुरोधों को भी बाहर रखा गया है जिनकी पिकअप या ड्रॉप स्थान 50 मीटर से कम दूरी पर है। अक्षांश देशांतर जोड़े को क्लस्टर करने के लिए मिनी बैच की मीन्स का उपयोग करके डेटा क्लस्टरिंग भी लागू की गई थी, जिससे प्रभावी विश्लेषण के लिए संदर्भ में डेटा सेट सरल हो गया। विभिन्न भविष्य कहने वाला एल्गोरिदम का मूल्यांकन करता है। रैखिक प्रतिगमन, यादृच्छिक वन प्रतिगमन, चरम ढाल बनाने वाला एल्गोरिदम। बूस्ट को प्रदर्शन के लिए अनुकूलित किया गया है क्योंकि यह सटीक मान पूर्वानुमान करने के लिए निर्णय वृक्षों का उपयोग करेगा। इस कार्यान्वयन को कैसे करना है ये दिखाने वाले स्रोत कोड और निर्देशित वीडियो परियोजना में शामिल है। निष्कर्ष, पाइथन ने अपनी सरलता, नंपाई और पैनल सहित पुस्तकालयों की समृद्धि और पठनीयता के कारण डेटा विज्ञान में यह बड़ा कदम उठाया है।
पाइथन के साथ डेटा विज्ञान परियोजनाओं ने डेटा से संबंधित विभिन्न कार्यों को संभालने में डेटा विज्ञान में लचीलापन दिखाया है। इसलिए इसका उपयोग करना आसान है और स्वाभाविक रूप से डेटा को प्री प्रोसेस करना, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जैसे मॉडल को लागू करना बाद में मूल्यांकन के लिए बहुत कुशल बनाता है। इसके अलावा पाइथन के मजबूत सामुदायिक समर्थन और दस्तावेजीकरण है। यह इसे इस क्षेत्र में शुरुआत करने वाले इनोवेटर और यहाँ तक कि डेटा संचालित समाधानों में अपनी अगली गेम चेंजिंग सफलता विकसित करने की तलाश करने वाले दिग्गजों के लिए आदर्श बनाता है। जैसे जैसे पाइथन बढ़ता है, यह आधुनिक डेटा विज्ञान प्रथाओं का रूप ले रहा है और इस कार्य द्वारा ये केवल पसंदीदा भाषाओं की डेटा विज्ञान की शीर्ष सूची में अपनी जगह को मजबूत कर